नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी की टीम की तरफ से दरियापुर 4 वार्ड पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में 80% और उससे ज्यादा मार्क्स की टिकावारी से पास हुए थे, उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम तारीख 23 मई 2025 जुम्मा के दिन रात को 9 बजे रखा गया था। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर मास्टर आरिफ साहब, डॉक्टर रईस भाई मुंशी साहब, सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर, इरफान बाबा चिश्ती विश्व भारती स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, राजू भाई बागबान विश्व भारती स्कूल के ट्रस्टी, मौलाना अब्दुल रजाक साहब, अरब अफ्रीका कमेटी के मेंबर, हामिद सर शाहीन फाउंडेशन की फाउंडर, मेहरुन्निशा बेन देसाई अमवा के फाउंडर, रेशमा बेन, वकार साहब, सादिक सर FD हाई स्कूल के शिक्षक, अजीज भाई गांधी सामाजिक कार्यकर्ता, इमरान भाई मंसूरी हाजिर रहे और सब लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखाई गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी के प्रेसिडेंट अनीस शेख ने बताया कि मौलाना अब्दुल रजाक साहब की मेहनत से और उनकी फिक्र से तमाम बच्चों को पूर्व क्रिकेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूसुफ पठान की तरफ से उनके वालिद महमूद खान पठान के ट्रस्ट में से जो बच्चों को ट्रॉफी इनायत की उन हर एक को 2,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। दरियापुर 4 वार्ड जहां आने में पहले लोग सोचा करते थे, वहां रात को 12 बजे तक हिंदू समाज के भाई बहन और बच्चे बिना किसी डर के वहां बैठे थे और कौमी एकता का एक अद्भुत नजारा वहां हमको देखने को मिला। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी की ओर से 120 बच्चों को ट्रॉफी और साथ में 12 चौपड़े और पेन देकर तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चों को सम्मानित किया गया। अनीस शेख ने कहा कि माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का मकसद हमारे विस्तार में शिक्षा कैसे बढ़े और लोग अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारे और आपस में भाईचारा बना रहे और हम समाज में खुशहाली बांट सके। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाटकिया की रिपोर्ट। रहनुमाए मिल्लत जनाब आरिफ मास्टर साहब और मस्जिद जितने मेहमान बैठे हुए उनकी मौजूदगी में आज हमारे दरियापुर 4 वार्ड में जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनका इस्तकबाल का जो प्रोग्राम किया है, अल्लाह के फजल करम से हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 वार्ड दरियापुर और उसमें बच्चे जो कामयाब हुए उनका इस्तकबाल करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हम जब मीटिंग में जाया करते थे, अब तमाम अधिकारी यहाँ तक के पुलिस कमिश्नर भी एक ही ताना मारा करते थे कि तुम्हारी कम्युनिटी में एजुकेशन न थी। अल्लाह के फजल करम से हमने वो जमाना देखा है कि हाफिज कुरान बाहर से आया करते थे। आज हमारे महल्ले में हाफिज कुरान गली गली में पैदा हुआ है। ये अल्लाह का फजल करम है। लड़कियां पहले तालीम नहीं लेती थी, उसकी वजह एक ये थी, फसाद हुआ करते थे। फसाद में लड़कियों को स्कूल से उठा लिया था। आज अल्लाह का करम एहसान है कि माहौल इतना अच्छा है और सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि तालीम इंसान को कहां से कहां ले जाता है। हमारे वाड़ी गांव का एक हिंदू बच्चा आज स्टेज के ऊपर मुख्य मेहमान बनकर बैठा हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अनीस भाई, जाबिर भाई जो इनकी कमेटी है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तालीम झगड़ा फसाद दूर कराती है, आपस में इत्तेफाक बताती है और कदम अस्थिर हो एने रस्तो નથી જડતો, कदम अस्थिर हो एने रस्तो નથી जड़तो, अडग मन्ना मुसाफर में हिमालय भी नहीं नड़तो। बच्चों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तमाम उनके वालियों को मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों से मेरी खास ये गुजारिश है कि जिस मेहनत से तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे वालिदा ने जो मेहनत करके और तुम्हारे पीछे रात दिन मेहनत करके उनको पढ़ाया है, आप बच्चों से गुजारिश है कि आपसे कुछ ऐसा काम ना हो कि तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखे और आप ये खूब तरक्की करो। और ये अनीस भाई और तमाम यहाँ पर मुख्य मेहमान बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी कौम को सही अकल दे, तालीम दे, यही दुआ है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच एक और अजीम शख्सियत मौलवी अब्दुल रजाक साहब आ चुके हैं, उनसे कहूँगा स्टेज पे आ जाए। वो भी किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर मौलवी अब्दुल रजाक साहब फेमस है। और इंशाल्लाह अफ्रीका अरब जो कमेटी है उसके भी मौलाना मेंबर है।
पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब फेमस हस्ती हमारे बीच आ चुकी है, भी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल करीबी स्कूल को उन्होंने याद किया। एफडी स्कूल के अंदर 2009 से एज ए टीचर, कॉमर्स के टीचर के तौर पर नौकरी चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की, जब 2009 का पहला साल था तो उस साल ऐसी फिक्र रहती थी कि हमारे क्लास में 12th में जब 60 या 62 बच्चे हैं तो उसमें से 80% कोई लाएगा या नहीं लाएगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज जब ये मजमा देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के अंदर 80% किया, उससे ऊपर लाने वाले बच्चे माशाल्लाह बहुत काफ़ी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आगे हमारे सर ने किया कि ये जो मेहनत है ना सिर्फ बच्चों की है, उनके पेरेंट्स की भी है। ना दिन देखा ना रात देखी, कॉन्स्टेंटली उन्होंने मेहनत करी है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, तकदीर पर टाला नहीं जाता। ये शेर बोलने का मेरा मकसद ये है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी वक्त है, मेहनत कर लेंगे, पास हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नसीब उसका काम करता ही है, बट उसके पहले जो होता है वो अपनी मेहनत है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऐसा है कि माँ बाप के बाद अगर कोई बच्चे की तरक्की चाहता हो तो उसका उस्ताद है। तो मेरे दिल से दुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर हो सके कि ये मजमा भी कम पड़े और बहुत बड़ी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोग्राम रखना पड़े, इसे अल्लाह ताला से दुआ है। और माइनॉरिटी अवेयरनेस टीम का, कमेटी का फिर से एक बार मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरी दुआ है कि ये तो उन्होंने अभी शुरुआत की है, और गुजराती में कहना चाहूँगा इसके लिए कि भले गयो भूतकाल वर्तमान हजी बाकी छे। एक भले गयो भूतकाल वर्तमान हजी बाकी छे, आ तो पवननी लહેર હતી, તૂફાન હજી બાકી છે। તો બસ એવું જ આવનારા વર્ષોની અંદર તૂફાન લઈને આપણા બાળકો આવે એવી અલ્લાહ તાલાથી દુઆ છે। થેન્ક યુ सो मच, थैंक यू। दूसरी अजीम शख्सियत मास्टर आरिफ साहब का इस्तिकबाल आसिफ भाई बावाजी करेंगे। मास्टर आरिफ साहब। इमरान भाई अरब साहब, जो हमारे बीच इरफान भाई बाबा चिश्ती मौजूद है, उनका इस्तकबाल इमरान भाई अरब साहब करेंगे। इमरान भाई अरब, जो साथी इमरान भाई अरब साहब, जोरदार तालियां हो जाए। तो काफ़ी खिदमत करता है, उनके जो ट्रस्टी है अरबाज भाई से कहूँगा स्टेज पर है, वो हमारे राजू भाई बागवान का स्वागत करेंगे। हमारे नौजवान साथी राय बशर ग्रुप काफ़ी फेमस है। मेहरून निशा आपा जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, शनोफर आपा और उजमा आपा, रेशमा बहन हमारे जो केंद्र स्कूल के टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे बीच मौजूद शनोफर बेटा, अजीत भाई गांधी का स्वागत। हमारे बीच मौजूद हमारी टीम के साथी अजीत मामा का वकास साहब का स्वागत। मोहम्मद
मौलाना अब्दुल रज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। मेरे अज़ीज़ और मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये जो खुशगवार दिन दिखाया, मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये मुसलसल मेहनतों का नतीजा होती है। और ये जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, अरबी का एक मक़ौला है कि शुजरतुल यौम शजरतुल गद, ये जो आज के पौधे हैं ये कल के दरख्त हैं, और ये कितने फलदार दरख्त बनेंगे कि हमें इनका अंदाज़ा नहीं है। हम आज बच्चा समझ के इनको आगे पीछे करते हैं, लेकिन कल इन्हीं के पास जाने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब बन गए, इंजीनियर साहब बन गए। और अल्लाह ताला ने दीन को इतना ज़बरदस्त बनाया कि पहली आयत अल्लाह ताला फरमाते कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, के दीन पढ़ाई से शुरू होता है। और अल्लाह ताला ने दीन के अंदर पढ़ने का इतना बड़ा मकाम रखा है कि सारे आसमानों पर इस चीज़ को जब पेश किया तो वो सारे आजिज़ हो गए। इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा, कि आसमानों पर इल्म को पेश किया, ज़मीनों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, कि ये सारों ने इनकार किया कि हमारे बस की बात नहीं है। इंसान जो है वो फितरतन जुल्म है उसकी तबीयत में, फितरतन जहालत है उसकी तबीयत में। वो सारे जो शरफ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखे वो इल्म की वजह से रखे, कि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर इल्म का इतना बड़ा मकाम रखा है। और ये ख़ास करके दरियापुर के अंदर आने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने इस इलाके के अंदर एक अलग तासीर रखी है कि यहाँ के लोगों के अंदर अलग जज्बात हैं दीन के एतबार से, और इस तरह के जो मुस्बत पहलू और जिस तरह की जो दीनी पेशरफ्त है उसके अंदर इतना ताउन, जैसे ये मामूली बात नहीं है कि इस तरह का पूरा माहौल बन जाना और ये सारी दुकानों का बंद हो जाना, कि ये इंसान ये बताते हैं कि भाई हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और वो पढ़ने के एतबार से पढ़ लिख कर दुनिया के अंदर बड़ा नाम रोशन करें। इसलिए जब मैं रात में जब ये हमारे अनीस भाई घर पर आए और उन्होंने बताया सारा इस तरह का कि हम लोग ये निज़ाम कर रहे हैं, तो मैंने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूसुफ पठान, उनसे बात की कि इस तरह का बच्चों के एतबार से प्रोग्राम हो रहा है। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि यार एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे अब्बा के नाम का जो ट्रस्ट है, महमूद खान चैरिटेबल ट्रस्ट, के जितने बच्चे हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा परसेंटेज जो लेकर आए हैं, वो सारे बच्चों को उन्होंने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये के इनाम के लिए कहा कि वो सारे बच्चों को मेरी तरफ से 2-2 हज़ार रुपये इनाम पहुँचाना। क्यों? ये बच्चों की हिम्मत अफजाई है। इसलिए जब भी इस तरह के मौके आए, हम दिल खोल कर बच्चों को आगे बढ़ने की कोशिश करें कि बच्चे आगे बढ़ें, उनका हौसला बढ़े। जैसे भी ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहुत कीमती बच्चे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये जो 10-15 साल की ज़िंदगी है, ये आइंदा के 50 सालों की बुनियाद है। ये जितनी मजबूत बनेगी, इमारत इतनी ज़्यादा मजबूत बनेगी। कल हम लोग भी गली मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर पढ़ लिखने के नतीजे के अंदर आज जा रहे हैं और मेहनतें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इन बच्चों को काबिल कदर निगाह से देखें कि ये बहुत कीमती है, और जितना हम इनको कीमती समझेंगे, सरमाया समझेंगे, ये हमारे लिए उतना कारामद बनेंगे। तो इसलिए हम सब अपने आप को कोशिश करें कि हमारी नई जनरेशन, हमारे आने वाला यूथ, हमारे आने वाली नस्लें, कि ये बेहतरीन पढ़ लिख कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सब साथ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको ट्रॉफी देने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे जो मेहमान आए उनका हाथों से पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आइए सर, वेलकम। आइए बहन जी, आप भी। ये हमारे विस्तार के लिए गौरव की बात है कि गुजरात में सेकंड हाईएस्ट और अहमदाबाद के टॉपर स्टूडेंट हमारे साथ है।
वकार साहब की तरफ से उनको भगवत गीता भी गिफ्ट दी जाएगी। ये 12 के अंदर परसेंटेज लेगा है 19.9068, ठीक है, 99.68, ओके, 12 के अंदर। और इसने स्टेट में 100 में से 100 और अकाउंटिंग में 100 में से 99। काफ़ी फक्र की बात है हमारे लिए। इनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा स्टेज पे आए से इनको मेरे निफा पढ़ने कोई नहीं शेख अल्फी पठान जेबा अब्दुल कादर, ऊठा वाला जेबा अब्दुल कादर, शेख नीदा फातिमा रिजवानुद्दीन, शेख नीदा फातिमा रिजवानुद्दीन, मंसूरी इरीना अलियास फातिमा आबिद आदिब भाई, मंसूरी इरीना, शेख आयशा सिद्दीका मोहम्मद आरिफ, शेख आयशा सिद्दीका मोहम्मद आरिफ स्टेज पे आए। शेख लुबना बानो मुश्ताक मोहम्मद, शेख लुबना बानो मुश्ताक मोहम्मद, शेख रुमेसा बानो मुदस्सिर भाई, स्टैंडर्ड 10, शेख रुमेसा। मेरा सुबह में सफ़र है इसलिए मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मंसूरी इंजिला मजहर भाई, उनका अमीर से बेटा सामने भाई है मामा ये लोग ऐसे देते हैं। बेटा जुबेर भाई था नवाब आसिम अब्दुल नबी स्टैंडर्ड 12, सैयद मसीरा मोहम्मद आरिफ, सैयद मसीरा स्टैंडर्ड 12, सैयद मसीरा। अनीस भाई एक बार नाम बोल दो नहीं इनका। स्टैंडर्ड 12 मंसूरी हिना तनवीर भाई, पेटी वाला हामिद इमरान अहमद, कासम शुएबा महीउद्दीन, स्टैंडर्ड 10, शेख आदिबा बानो तौफीक हुसैन स्टैंडर्ड 10, शेख फातिमा बानो मोहम्मद, शेख मोहम्मद अरमान मोहम्मद यासीन, शेख मोहम्मद अरमान मोहम्मद, अरहान सुफियान भाई, शेख हसन, अनीस भाई थोड़ा यूँ इधर हाँ भाई जो एक मिनट। आलिया मदनी के बाद शेख आयशा मोहम्मद साकिब स्टैंडर्ड 10 में 90.48%। उसके बाद शेख सानिया बानो मोहम्मद इरफान स्टैंडर्ड 10 में 86. उसके बाद है पटनी जवदा मोहम्मद जुनैद, पटनी जवदा मोहम्मद, उसके बाद शेख मंतसा बनु मोहम्मद सुबहानी, आलिया मदनी चाहिए तो बच्चे सुबह से उठ जाते होते हैं, उनके पीछे पेरेंट्स उठ जाते हैं। सदर बानो इस्माइल भाई,
शेख सदफ बानो इस्माइल भाई, उसके बाद हमारे बाद वाले इनाम लेने वाले, उनके लिए भी हमें रुकना जरूरी है। हमें सेल्फिश नहीं बनना कि हमारा इनाम लेके हम निकल। में 83% लाया था, तो इस जमाने में 90% बहुत बड़ी बात है, तालियां बजनी चाहिए। शेख नजीफा के बाद शेख इकरा बानो मोहम्मद मलिक शारा के बाद शेख नसीम बानो नूर मियां, कादरी कुबरा बेगम कुतुबुद्दीन, कादरी कुबरा बेगम कुतुबुद्दीन, एक उठावाला आलिया। इसके बाद शेख रुस्ता बानो मोहम्मद याकूब, ओके चलो। स्टैंडर्ड 10 के शेख सिपाही मोहम्मद जिसान मोहम्मद अमीन, तालियां बजाते जाइए स्टूडेंट के। जी आपका नाम? मेरा नाम कड़िया मौर्य उपेंद्र कुमार है। जी उपेंद्र की जो है आपको अचीवमेंट के ऊपर ये ट्रॉफी दी गया है और अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में आपको बुलाकर एक समाज की तरफ से जो मुस्लिम समाज की तरफ से आपका सम्मान किया गया, कितनी खुशी है और कितना परसेंटेज मिला आपको? मुझे मुस्लिम समाज की तरफ से ये पुरस्कार मिला है क्योंकि मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। मेरे परसेंटेज है 98.17 परसेंटेज और 99.98 परसेंटाइल है जी। और एजुकेशन के चलते युवाओं को क्या मैसेज दोगे पढ़ाई को लेकर, और जो बच्चे नहीं पढ़ते? गुजारिश करूंगा, मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से अच्छे बन सकते हैं। अगर जो बच्चों को पढ़ने में रस नहीं है, जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए स्पोर्ट्स इत्यादि अनेक कार्य है जिनमें वो अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना तो जरूरी है, साथ में अन्य चीज़ें भी जरूरी है जिससे तुम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सको। क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? मैं आगे जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस लेके AI फील्ड में। इतनी जो युवा उम्र में आपने जो इस देश के अंदर नफरत का माहौल देखा है, आपको भी नफरत के माहौल के चलते दूर किया जा रहा होगा कहीं कोई संस्थानों की तरफ से। इस माहौल के अंदर आकर आपको क्या मैसेज दोगे लोगों को एकता को लेकर? लोग जो नफरती माहौल पर है उनको क्या मैसेज? देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आम की टोपली है कि उनमें कुछ ऐसे आम होते हैं जो खराब होते हैं, जिनके कारण पूरी टोपली को आप बेकार नहीं कह सकते। उस एक आम को दूर करना चाहिए, बाकी तो पूरी आम की टोपली अच्छी होती है। ऐसे ही लोग हमारे देश में हैं, उनको अच्छे से सजा देनी चाहिए और बाकी सबका हौसला उड़ाना चाहिए। हमें ऐसे ही एकता से रहना चाहिए। जी नाम आपका? जिगीशा उपेंद्र कुमार कड़िया। કેટલી ખુશી છે તમને બાળકને સન્માન કરવામાં આવ્યું? બહુ સરસ ખુશ થઈ છું આજે હું, એને જે સન્માન મળ્યું છે મુસ્લિમ સમાજ તરફથી, બરાબર, એટલે મને બહુ જ ખુશી છે। અને અત્યાર સુધી કોઈ આ અચીવમેન્ટને લઈને કોઈ સન્માન કર્યું છે? સન્માન કરવામાં કોઈ સંસ્થા? હા, મળી ગયું છે, ઘણું બધું સન્માન મળ્યું છે એને, પણ આટલું જોરદાર નતું મળ્યું એવું છે। આ જે સન્માન છે, હા, આજે બધું મળ્યું છે, જોરદાર મળ્યું છે સન્માન। તમને પણ સ્ટેજ ઉપર બોલાવવામાં આવ્યા? અમને સ્ટેજ પર બોલાવીને અમારું પણ સન્માન જોડે જોડે થયું છે ને, એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે। એ સમયે તમારી આંખો ભીની હતી જ્યારે સ્ટેજ પર તમે આવ્યા, ત્યારે તમારી આંખો પણ ભીની હતી? બસ એ મારા ખુશીના આંસુ હતા, એ ચારમાં આવી ગયા। એ રીતે ચારવાટ બદનામ છે, ખરેખર એવું નથી। અત્યારે જે અચીવમેન્ટ કર્યું અને જે સન્માન કર્યું ને, એટલું બદનામ ચારવાટ નથી, ખરેખર ઘણું સારું કર્યું। મારી છોકરી યુકે છે, યુકેમાં બી મોમેડિયન જોડે જ ભણે છે, એવું નથી અહીંયા આવું બધું છે, ત્યાં નથી। मेरी लड़की अभी यूके में पढ़ रही है, मेरी लड़की यहाँ मास्टर किया, वहाँ भी मास्टर कर रही है और वहाँ मोमेडियन पार्टनर भी है, मोमेडियन के साथ पढ़ती है। वो यहाँ है, वो वहाँ नहीं है। यहाँ जो ऐसा है ना, वो वहाँ नहीं है, वहाँ साथ में रहते हैं, नहीं है। वो पढ़ने का ही सोचते हैं, ये सब नहीं सोचते। मेरा नाम उपेंद्र कड़िया, मौर्य पेरेंट्स। जी आपका नाम? मेरा नाम श्रिया मनोज भाई है। क्या आपको जो अचीवमेंट मिला है कितना मेरे 97 परसेंटाइल है और 92 परसेंटेज है। जी कितनी खुशी हुई आपका जो सम्मान हुआ, और एक समाज जो ऐसा है जिसको भारत भर में नफरत की निगाह से देखा जाता है, आज कहीं ना कहीं आपको दरियापुर अहमदाबाद में बुला के सम्मान किया है, कितनी खुशी है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज भेदभाव नहीं करा जाता। उसके बाद शेख आयशा मोहम्मद यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता और शेख आयशा मोहम्मद ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। आज मुस्लिम भाइयों ने हमारा स्वागत सम्मान किया है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है।
लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? युवाओं को, आप युवा हो, अगर युवा की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, आप क्या मैसेज दोगे युवाओं को? युवाओं को देखो, पहले तो एजुकेशन बहुत आगे आज बहुत अच्छे से चल रही है, तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, यही मैसेज। ये गर्व है कि मेरी बेटी पढ़ती है और सभी वालियों को मैं कह रहा हूँ कि सभी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाए। बस। और सीनियर हो आप, काफ़ी जो है अहमदाबाद का माहौल काफ़ी देखा आपने, एकता को लेके क्या मैसेज दोगे? नहीं, सभी भाइयों, हिंदू मुसलमान सबको मिलकर ये ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए और सबको खुशी मिले। क्या नाम आपका? मनोज खलास। मेरा नाम जिगर सोनी है। सर, कैसे देखते हो आपके स्टूडेंट्स को जब टॉप किया, उनको यहाँ पर सम्मान करने में आया उनका? मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बच्चों ने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है, मुझे बहुत खुशी है। और सर, स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर होता है और वहीं से पूरा गुजरात में कहीं ऐसे लोग जो है पढ़ के निकले हैं, लेकिन जब वो राजनीति में जाते हैं तो नफरत की आंधी में गुम हो जाते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है गुजरात भर में, देश भर में नफरत का, आप एक शिक्षक हो, क्या मैसेज दोगे एकता को लेकर? नहीं, माहौल कुछ लोगों की हिसाब से खराब होता है, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन हम लोग भाईचारे से रहेंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। और वो समय में कितना बदलाव आया, जब एक समय ऐसा भी था जो चारवाट दरियापुर आने में लोग हिचकिचाते थे, आज आप इतनी रात के 11:30 12 बजे आप अपनी परिवार के साथ यहाँ बैठे और अपने स्टूडेंट के साथ। बहुत अच्छा माहौल हो गया है। आप कुछ सालों से देखे तो हिंदू लोग भी मुसलमान एरिया में रात को जा सकते हैं और मुसलमान भी हिंदू एरिया में जा सकते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छा माहौल हो गया है अभी। और समाज में एजुकेशन का स्तर भी बढ़ा है। हाँ, दोनों में बढ़ा है, हिंदू में भी बढ़ा है और मुसलमानों में बढ़ा है। पहले क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, आज अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बच्चियाँ हैं और हिंदू में भी इतनी, हाँ, हिजाब में भी है और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बच्चियों को भी पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है बच्चियों के लिए, बहुत फ्यूचर ब्राइट है और देश का फ्यूचर भी। हाँ, देश का फ्यूचर ब्राइट है। बच्चे पढ़ेंगे तो हाँ, बच्चा पढ़ेगा तो ही, बच्चे राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा तो ही देश को आगे लेके जाएगा। थैंक यू। मनीष शेख है, मैं माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ दरियापुर वार्ड से। कैसे ये सोच आई आप लोगों के अंदर के राजनीति के काम में व्यस्त होते और एजुकेशन के प्रोग्राम को अरेंज करना, और इतना बड़ा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम अरेंज हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर राजनीति में भी कोई बंदा आता है या सोशल में, तो उसकी नीयत एक ही होनी चाहिए कि कैसे समाज में सुधार लाया जाए। हमारा मकसद वही होना चाहिए, रिफॉर्मर्स की तरह हम समाज के अंदर आए और जितना समाज के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हम सबसे पहले एक बच्ची का इस्तेकबाल करने के लिए गए, शेख जेबा बानो मोहम्मद शोएब का, सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर, तो हमको हमारी कमेटी को काफ़ी सारे फ़ोन आए कि आप हमारे घर भी आइए, हमारे बच्चों के इतने परसेंटेज है, यहाँ आइए वहाँ आइए। तो हमने ऐसा सोचा कि हम सारे बच्चों को एक ही जगह पे बुला के, हमारे विस्तार के सभी धर्मों के बच्चों को जो टॉपर है उनको बुला के उनका हौसला अफजाई करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे उसी नीयत के साथ। और हमारी टीम का एक ही मकसद था कि किस तरह से हमारे विस्तार के अंदर एजुकेशन बढ़े, हमारे समाज के अंदर शिक्षा बढ़े, हम अच्छे डॉक्टर देवे, अच्छे इंजीनियर देवे, हमारे समाज से अच्छे IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, वो सारी चीज़ें हम हमारे समाज से निकाल के लाए और ये हो सकता है। और अगर हम इसकी मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको इंशाल्लाह 10 साल के अंदर दिखने भी लगेगा। और अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे माँ बाप, यहाँ पेरेंट्स आप देख सकते हो, रात के 11:30 बज गए लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी काफ़ी सारी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है। और इंशाल्लाह हम समाज में इस तरह सुधार है कि आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि समाज में सुधार आए, समाज में एजुकेशन बढ़े, जितने अच्छे काम बढ़ेंगे समाज के अंदर उतनी नफरत, उसकी जो गंदे काम वो कम होते जाएंगे इंशाल्लाह। और सर्वधर्म समाज के लोगों बच्चों को यहाँ, जी बिल्कुल, आप खुद देख सकते हो, आप खुद ने इंटरव्यू लिया कि हमारे साथ जो मौर्य करके बंदा था वो गुजरात का 2nd हाईएस्ट टॉपर था, उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे थे, रीना थी उसको भी हमने बुलाया, खलास रिया थी उसको भी बुलाया, इसी तरह ऐसे 5 बच्चों को हमने बुलाया था, यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया। जो वाड़ी गांव के बच्चे, जो एक वक्त ऐसा था कि जो दरियापुर में आने से भी घबराते थे 4 वाट पे, लेकिन आज बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ बैठे हुए और बहुत, रात के 12 बजे भी, और बहुत खुश है वो यहाँ के माहौल से। और एक अच्छा मैसेज जाता है कि मुसलमानों की तरफ से भी और हमारे समाज के भी तरफ से कि मुसलमान अब नफरत की राजनीति भी नहीं करता और नफरत का काम भी नहीं करता, सभी धर्म हमारे साथ है। और इंशाल्लाह हमारी कमेटी का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना, माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी हमने नाम ही इसीलिए रखा है उसका, और हम हर चीज़ से उसको अवेयर करते हैं और लोगों को अवेयर करना हमारा काम है।
जावेद भाई, क्या कहोगे इस प्रोग्राम को लेकर और कितना कुछ लोगों का साथ सहकार रहा, कितने जो है समाज के लोग आगे आए इस प्रोग्राम में? अल्हम्दुलिल्लाह दरियापुर के सारे लोगों का साथ सहकार रहा है। हमारे साकर वाले जंक्शन वाले हैं, रॉयल आइसक्रीम वाले हैं और दूसरे भी हमारे बहुत सारे दोस्त बिरादर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ सहकार दिया। उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर हो सकेगा तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। और अभी फ़िलहाल हमने दरियापुर, कालूपुर और शाहपुर एरिया को कवर किया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरे अहमदाबाद को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। इन लोगों को भी भूला नहीं जा सकता जिन्होंने खाने पीने का बाजार बंद करके और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में उन्होंने भी अपनी जो योगदान दिया। यहाँ पे याकूब भाई करके जिनका भूरे का तवा बहुत फेमस है, ऐसे ही सारे लोग मतलब बहुत सारे फेमस लोग यहाँ पर है। हमने उनको बात रखी कि ये प्रोग्राम रखना है तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम रजाई रखेंगे, आप प्रोग्राम रखो। हमने बोला कि हमको सिर्फ 2 घंटे का टाइम चाहिए, तो कि नहीं, आप 2 घंटे नहीं, पूरा दिन हम रजा रखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप रखिए और ऐसे प्रोग्रामों के लिए आइंदा भी जब भी हो तो हमको बोलना, हम रजा रखने के लिए तैयार हैं। कितने बच्चों को जो है इनाम दिया गया है? हाँ, टोटल 120 बच्चों को इनाम दिया गया है, जिसमें सारे समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग हैं। और हिंदू लोग भी अभी आप देख सकते हो 11:30-12 बजने को आए, अभी तक बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया और ये प्रोग्राम से कौमी एकता का एक ज़बरदस्त संदेश गया है कि दरियापुर 4 वार्ड पे हिंदू बच्चे इनाम के लिए आए और अभी 12 बजे तक बैठे हुए हैं। ये एक ज़बरदस्त संदेश जा रहा है कौमी एकता के लिए। और पिछले दिनों ये भी देखा जा रहा है कि दरियापुर को लतीफ़ के नाम से बदनाम किया जा रहा था। वही लतीफ़ के दरियापुर में बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे दरियापुर को मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया का काम ही होता है कि किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना। तो गोदी मीडिया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरियापुर में दरिया दिल लोग रहते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है, दरिया दिल कहते हैं बराबर। सारे दरिया दिल लोगों के लिए ये दरियापुर का नाम पड़ा है। ये तो आप अब आगे ऐसे मोटिवेट मिशन के समाज को लेकर कितने प्रोग्राम, कुछ प्लान? हम बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमने बहुत सारे मेडिकल कैंप किए, आई हॉस्पिटल को बुला के आई हॉस्पिटल के भी हमने कैंप किए हैं। बहुत सारे लोगों का मोतिये का ऑपरेशन हमने फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह करवाया है हॉस्पिटल। और हमारे साथ जो हॉस्पिटल तायब है वो यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं, उनको ले जाते हैं, मोतिये का ऑपरेशन करते हैं और दूसरे दिन उनको छोड़ भी जाते हैं। टोटली फ्री में हमने टोटली सारे मेडिकल कैंप टोटली फ्री में किए हैं। हमने इसके अलावा हम जॉब फेयर भी रखते हैं ताकि लोगों को, अभी हाल में सबसे बड़ी समस्या जो है बराबर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बेचो, पढ़े लिखे लोगों को भी पकौड़े बेचने का कह रहे हैं। तो हम उसके लिए हिंदुस्तान की नामी कंपनियों को बुला के जॉब फेयर भी करते हैं। जॉब फेयर भी हमने किए हैं। हम हमारी रीच से जितना हो सके इतना हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मतलब प्रोग्राम रख के हम हमारे समाज को और सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। मुख्य तौर पे आज मेहमानों को किन किन को बुलाएगा खास मेहमान? जितने भी एजुकेशन फील्ड के नामी लोग हैं, सारे नामी लोगों को ही हमने बुलाया था, जिसमें अपने मौलाना साहब भी है बराबर, मास्टर आरिफ साहब को भी बुलाया था, फिर हमारे जो संभालते हैं मुंशी रईस भाई, डॉक्टर रईस मुंशी को बुलाया था। जवापुरे से भी स्कॉलर आए थे, दानी लिमड़ा से भी स्कॉलर आए थे। पूरे अहमदाबाद में जितने जो नामी स्कॉलर है सबको हमने यहाँ पर बुलाया था। और सांसद यूसुफ पठान और क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इनाम इन बच्चों को जी बिल्कुल। जब यूसुफ पठान साहब को मालूम पड़ा तो हमारे मौलाना साहब को उन्होंने मैसेज दिया और मौलाना साहब को बोला कि सारे बच्चों को 2000 रुपये इनाम देने का है, मौलाना अब्दुल साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सिपाही मोहम्मद ज़िशान मोहम्मद अमीन है। आप लोग खिदमत करते हैं। जी, ये अवार्ड दिया गया है किस अचीवमेंट में दिया आपको? मैं अभी 10th क्लियर कर चुका हूँ और उसमें मेरे 95 परसेंटाइल आए हैं और 89% है।
और उसी के साथ में मैं 20 पारा हाफिज हो चुका हूँ। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप हासिल कर रहे हैं, तो और बच्चों को क्या मैसेज दोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे जैसे कितने ही बच्चे होते हैं जो मदरसे के साथ साथ स्कूल का भी करते हैं, और ऐसे कितने ही होते हैं जिनके 99 परसेंटाइल भी आते हैं, परसेंटेज भी आते हैं, और वो साथ में हाफिज भी हो चुके हैं। स्कूल का नाम है रिपब्लिक हाई स्कूल और मदरसे का मदरसा नासिरुल इस्लाम ढालगरवाड़। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज शेख मिर्जा बानो मोहम्मद यूसुफ and I'm current 12th pass student from Vishwabharati High School, and first of all I want to thank minority committee for arranging this amazing, absolutely amazing program for even 80 of students. I'm thank you so much first of all, and second of all I want to thank my mom. She's standing here right beside me and she's the reason behind all of this. She deserves this, all of it. I'm just her and she's the one who deserves this. I love her so much and I dream of becoming everything she thinks of, and that's all I got. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख रुमीशा बानो मुदस्सिर अहमद है। मैं प्रकाश स्कूल में पढ़ी हूँ और माइनॉरिटी अवेयरनेस को खूब थैंक यू सो मच द अमेजिंग गिफ्ट के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 92 परसेंटेज आए हैं और 97 परसेंटाइल आए हैं। 10th में गुजराती मीडियम प्रकाश हाई स्कूल। क्या बनना चाहते हो? CA बनना चाहती हूँ। CA। मेरे मम्मी पापा हम सब बहुत खुश हैं, उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। माइनॉरिटी अवेयरनेस को थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख साफिया है। मैं एजुकेशन स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे स्टैंडर्ड 12th में मेरा 2nd नंबर आया है स्कूल में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ये कमेटी का जिसने मेरा हौसला अफजल किया है। क्या बनना चाहते हो? मैं CA बनना चाहती हूँ। हाँ। कोई मैसेज लड़कियों को? आगे बढ़ के पढ़े और अच्छे से अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया रहे। अभी हाल में मैंने दिया वापस। मेरा नाम नागोरी तमन्ना मोहम्मद नासिर है। मैंने अपनी 12th FD हाई स्कूल जमालपुर से कंप्लीट की है और ट्यूशन वाले टीचर्स और स्कूल वाले टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला है और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला है। कितने परसेंटेज है? परसेंटेज 80 है और परसेंटाइल 86 है। जी, कोई मैसेज बच्चियों को, युवा को? बस 12th में आओ तो ज़्यादा पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अच्छे मुकाम पर नई पोजीशन हासिल करो। और क्या बनना चाहते हो? BCom के साथ CA में करने का सोचा है। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख दाबिस है। मैं रिपब्लिक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं अभी BCA लिया हूँ साइंस में और मैं सोच रहा हूँ कि अभी डॉक्टर मैं सोचा है कि अभी तैयारी करूँ, डॉक्टर बनना है। हाँ यस। तो अभी मैंने BCA भी लिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ और नेट की तैयारी के बाद मैं एडमिशन ले लूँ। जी, बच्चों को क्या मैसेज हो? मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को स्टडी करनी चाहिए और वतन प्रेमी प्रजा से, करते रहना चाहिए। वो भारत प्रेमी प्रजा से, तो भी करते रहना, मानव प्रेमी प्रजा से। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बात कमर क्या लड़ता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से वो धोएगा, वो खूब रोएगा। ये मौका है आपके पास, आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप अपना, अपने कौम का, अपने मुल्क का बहुत भला कर सकते हैं। तो ये मौका है आपके पास। जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से वो धोएगा। जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा। तू गाफिल कब तक सोएगा, जो होना होगा होएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जोलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये समझ लो कि थोड़ा आपका जो माहौल है चेंज करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। यहाँ मुशायरा तो नहीं है, कभी सम्मेलन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है
के एक और जोश आप में भर दूं। आजाओ आगे आजाओ आगे आजाओ। और हमारी टीम माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी सब मेंबर्स को कहना चाहूंगा ऊपर आ जाए। नौमान भाई, फरहान भाई, आसिफ भाई बावाजी, जाबिर भाई पटेल। ये एरिया बच्चे आगे से बड़ा आगे से हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।